बिहारी घर मेरा ब्रिज में बना दो गे तो क्या होगा बिहारी। ये देखिए जो ये ऐसे बोलते हैं ना कि तुम क्या करती हो घर में पड़ी पड़ी, ये तुम्हारे बच्चे जो बम फोड़ के गए ना, और बम फूटने से ये जो इधर उधर ये फौलाद पड़े हुए हैं, इनको हम ही उठाएंगे। ठीक, तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बच्चे भी ठीक हैं और सारे घर वाले भी ठीक हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बाल खोले क्यों बैठी हुई है। तो गाइस टाइम हो रहा है 10 साढ़े 10 का टाइम हो रहा है और मैं अभी ये बाल खोले बैठी हूँ क्योंकि सोने का टाइम हो रहा है और मैं ये बाल खोले बैठी हूँ। तो दोस्तों मैं आप सबको बता दूँ कि आज मैंने बाल धोए थे, कल मावा से, इसलिए मैंने बाल आज धो दिए थे। तो मैं इनमें तेल लगाने की वजह से बैठी हुई हूँ। मैं अभी इनमें तेल की मालिश कर लेती हूँ इस टाइम। तो हम तैयार हो चुके हैं नहा धो के। गुड मॉर्निंग आप सबके लिए। तो देखो ध्रुव तो रेडी हो गया है स्कूल के लिए और इनका लंच भी रेडी है दोनों बहन भाइयों का, ये देखिए। और ध्रुव बिल्कुल तैयार होकर घूम रहा है, लेकिन यहाँ ना अभी नहा रही है। अभी देखो पूरी बाथरूम में नहाने लग रही है। बिस्तर भी मेरे ऐसे ही पड़े हुए हैं। ये लंच है, अभी मैं इनका बैग रेडी कर देती हूँ। और पराठा, क्योंकि तू पूड़ी नहीं खाता ना, इसलिए तेरा पराठा रखा है। कैसा लगता है तेरे को पराठा? अच्छा। गुड मॉर्निंग बोलो सबको। चाय का टाइम हो गया है, मैंने चाय नहीं पी थी। सुबह सुबह मैंने जल्दी जल्दी इनको निपटाया क्योंकि फिर ध्रुव का ऑटो उसको लेने आ जाता है। ध्रुव का ऑटो आता है 7:30 बजे। तो फिर मैंने सारा काम करके मैंने जोत भी लगा दी, लड्डू गोपाल जी को भी नला दिया, सारा कुछ कर दिया था, पूजा भी कर ली। अब मेरी चाय का टाइम हो रहा है। भगवान का छोला बैग में टांगने से वो क्या कहते हैं, चोरी नहीं होता कुछ। ये कह रहा है कि देखो इस तरीके का भगवान का छल्ला इसने बैग में टांग रखा है, ये गणेश जी का। तो बोल रहा है कि इस तरीके का अगर छल्ला हम बैग में डालते हैं ना तो चोरी नहीं होती स्कूल में, बैग में कोई चोरी नहीं करता। यही बोल रहा है ना? हाँ। ले तो गाल ले बेटा, खूब पढ़े लिखे आशीर्वाद। ये वाला छल्ला भी देखो, ये छल्ला भी इसके बैग में लगा हुआ है। वाह, ये तो ऐसे लग रही है जैसे महाकाल की वो होती है ना, महाकाल का मंदिर होता है। देखो हाँ, महाकाल वाला वो लग रहा है इसके में कीरे। मेरे बेटा खूब बड़ा उम्र लेके आए, मेरे बेटा खूब बड़ा अधिकारी बने, है ना? महाकाल वाला है। हाँ, ये बहुत अच्छा है। अरे फिर दोबारा छू दिया ध्रुव ने तो मेरे बेटा। तो फाइनली गाइज इसका पूरा हो गया है, बिल्कुल ये रेडी है और ये स्कूल जाने के लिए बिल्कुल निकल चुका है। तो गाइज उसे तो निपटे कम से कम, तो ये तो चल दिया। बाय। तो चाय को रखे रखे 5 मिनट हो गए हैं, तो अब मेरे को पीने को टाइम मिला है, तो इसको पी लेती हूँ जल्दी जल्दी। देखो ये सबसे पीछे रह जाती है बेचारी, अभी तो तैयार ही नहीं हुई है। बनियान तो पैर लेती, तो इसके लिए तो बहुत सारा टाइम मिल जाता है। ये आराम से रेडी होती है, अभी आराम से तैयार होकर जाएगी क्योंकि इसको पैदल पैदल जाना है और यहीं पे 2 मिनट की दूरी है स्कूल के और घर में, तो ये आराम से चली जाएगी, है ना? गुड मॉर्निंग बोल सबको। तो दोस्तों इसके तो मैं सिर्फ चोटी वगैरह ही बनाती हूँ, बाकी का ये खुद कर लेती है बेचारी अपना। मेरी बेटी बहुत समझदार है, ये अपने आप ही तैयार हो जाती है, अपने आप ही अपना सारा कुछ कर लेती है। बस इसके तो मेरे को बाल वगैरह ही करने होते हैं, अपनी किताब कॉपी रखना हुआ, अपनी ड्रेस पहनना हुआ, ये सारा कुछ अपने आप कर लेती है। मेरे को इतना परेशान नहीं करती क्योंकि अब ये समझदार हो गई है। ध्रुव अभी छोटा है इसलिए उसको मुझे कुछ करना पड़ता है, उसको रेडी भी करना पड़ता है, लेकिन इसका नहीं करना पड़ता। तो ये भी 80% हो चुका है इसका भी, ये भी अब जाने वाली है स्कूल में। अब ये आएंगे 2:30 बजे, 2:30 बजे तक मैं फ्री हूँ। ध्रुव 2:30 बजे आता है, ये तो 2 ही बजे आ जाती है। तो 2-2:30 बजे तक मैं फ्री हूँ, तब उनका कुछ खाने पीने का बनाना। तो दोस्तों आपने देखा होगा आजकल स्कूलों में ज़्यादा रूल फॉलो करने होते हैं, क्योंकि आजकल स्कूलों में भाई बच्चे अच्छी तरीके से रेडी होके आते हैं। हम तो पहले ऐसे ही चले जाते थे, कुछ भी पहन के चले जाते थे, ज़रूरी नहीं है हम ड्रेस ही पहन के जाएँ। एक आध से दिन हफ्ते में हम ड्रेस पहन के चले जाते थे, बाकी दिन हम ऐसे ही चले जाते थे, क्योंकि पहले गाँव में रहते थे, मम्मियों के लिए इतना टाइम कहाँ था। एक बार रुक जा, दादा की खीर लेती जा। तो गाइज ये है इसके दादा की खीर, ये देखिए खीर कितनी शानदार बनी है। तो ये इसके दादा के लिए जा रही है। गाय की रोटी और लेती जा, इसी के ऊपर रख दूंगी। दादा बैठे हैं, बोल देना कि दादा गाय है ना तो इसको दे देना, क्योंकि ये मावस वाली रोटी है। ठीक है जाओ, बाय। बाय ना। तो दोस्तों फाइनली दोनों गए स्कूल में, दोनों गए। तो काम तो मेरा अब शुरू होगा। वो दोनों स्कूल में गए ना तो मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, वो तो एक डेमो था, काम तो मेरा असली अब शुरू होगा। तो अब मैं आपको घर की हालत दिखाती हूँ, क्या हालत बना के गए हैं घर की। सुबह सुबह आतंकवादियों की तरह ये बम सा फोड़ के गए हैं, इनको हमें साफ भी करना है। तो हे मिस्टर हस्बैंड हो, जो ये ऐसे बोलते हैं ना कि तुम क्या करती हो घर में पड़ी पड़ी, ये तुम्हारे बच्चे जो बम फोड़ के गए हैं ना, और बम फूटने से ये जो इधर उधर ये फौलाद पड़े हुए हैं, इनको हम ही उठाएंगे। ठीक, तो देखो घर की हालत क्या बना के गए हैं। ये देखो बिस्तर, ये देखो, मतलब जहाँ देखो ना वहाँ ये कपड़े। ये एक बेचारी मशीन है, ये चुपचाप बैठी रहती है सारे दिन, लेकिन ये इतनी वजन के मारे पागल हो रही है बेचारी पे, इतना सारा वजन लदा हुआ है। ये देखो घर की हालत, अभी तो देखो, अभी देखना बाकी है।
ये देखो कपड़ों की हाल देखो, मतलब कोई चीज़ एक बार रख दो वहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ से सामान अपने आप उठ के जाने अपने आप ऐसे ऐसे आ जाता है। अगर जाने क्या चक्कर है, देखो देखो जहाँ भी देखो वहीं। और किचन की हालत देखो आप, ये देखो सबसे ज़्यादा तूफान तो इस किचन में ही हो रहा है, जो कि मैंने मचाया है मैंने। लेकिन मेरे लड्डू गोपाल जी जरूर नहा लिए आज, दोनों नहा धो के बैठे हैं आराम से, नहा लिए। मैंने पूजा पाठ भी कर दिया था, सुबह जोत लगा दी थी मैंने, फ्री हूँ मैं अब मेरे को बस ये निपटाना है और अपने खाने पीने का करना है बस, और तो कुछ नहीं है। तो भाई ये कंबल है, ये कंबल पता नहीं मेरे को सर्दियों में ना गर्मियों में ये बेचारे बहुत ये खुद दुखी है, और इन्होंने हम भी दुखी कर रखे हैं, क्योंकि इनकी पता नहीं तय करते करते हम पागल हो, इनको रात में भी तय करो दिन में भी तय करो, आते ही बच्चों को कंबल चाहिए। तो भाई ये कंबल बेचारे बिल्कुल भी आराम नहीं करते हैं। तो दोस्तों आज इसके पापा नहीं है घर पे, क्योंकि अमावस की वजह से वो कल उज्जैन गए हुए थे, उनकी कोई काल सर्प दोस्त वगैरह की पूजा होनी है, तो वो उज्जैन गए हुए हैं, वो नहीं है। अगर वो होते ना तो मेरे पे इतना काम का प्रेशर नहीं आता, क्योंकि वो सुबह सुबह बहुत सारा काम मेरा निपटा देते हैं। ऐसी बात नहीं है, वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं बच्चों को तैयार करने में, या फिर अब जैसे कि सब्जी वगैरह बनानी है तो वो कटवाने में या छोंकने में मेरी मदद कर देते हैं। तो आई मिस यू हस्बैंड। तो चलिए भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, मेरे को काम तो करना ही पड़ेगा। तो मैं जल्दी जल्दी शुरू करती हूँ और मैं 9 बजे तक फ्री हो जाऊँगी, 1 घंटे में मैं सारा काम निपटा दूँगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। तो काम ऐसे नहीं चलेगा, काम करने से ही होगा, बिना करे कोई नहीं करके जाएगा, या कौन काम करके जाएगा। कोई ऑफर थोड़े चल रहा है काम करवाने का, कोई नहीं करके जाएगा, हमें ही करना पड़ेगा। काम रोज़ का होता है, रोज़ हमें काम करना होता है, लेकिन क्या ऐसा करें कि हम काम भी कर ले, काम भी हमारा हो जाए और हम बोर भी ना हो। तो ऐसी ट्रिक हम फॉलो कर सकते हैं जिससे हम बोर भी नहीं होंगे और हमारा काम भी हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने तो सबसे पहले तो ये ब्लूटूथ मंगवाया था, ये मैंने अमेजोन से मंगवाया था। तो क्या कहते हैं, इसको मैं लगा लेती हूँ, ब्लूटूथ ऑन कर लेती हूँ, उसके बाद में इसमें कोई कृष्ण के, हनुमान के, शिव जी के, किसी के भी भजन चला सकते हो, और फुल वॉल्यूम कर लेती हूँ। उसके बाद क्या है कि मैं अपना काम करती रहती हूँ और मैं बोर भी नहीं होती और मेरा काम भी पूरा हो जाता है। तो गाइज़ क्या है कि हम जब बर्तन मांजते हैं या फिर कोई किचन में काम करते हैं तो अधिकतर हमारे दिमाग में नेगेटिविटी आती रहती है, हम किसी के बारे में गलत सलत सोचते रहते हैं और काम करते रहते हैं। तो इसको लगाने से ये फ़ायदा होता है कि हम किसी के बारे में बुरा भी नहीं सोचते और हमारा काम, हमारा मन सारा भगवान तो में लगा दोस्तों रहता ये है। हो चुकी है मेरी काम की शुरुआत। मैंने कानों में लगा लिया ईयरफोन, और ईयरफोन लगा के मैं कर रही हूँ अब दमादम काम, क्योंकि काम इस तरीके से काम करने से मैं बोर नहीं होती हूँ। मेरी पर्सनली चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, मैं हमेशा काम करती हूँ, मैं ईयरफोन लगा के ही करती हूँ। किसी का फ़ोन अगर बीच में आ जाता है तो मैं बातें भी कर लेती हूँ, और मेरा काम भी ऐसे नहीं है कि मैं बैठ के बातें करूँ, बैठ के बातें मेरे से नहीं होती सुबह के टाइम, क्योंकि किसी का इमरजेंसी कॉल भी आ जाता है, और अधिकतर फ़ोन तो मेरी मम्मी के आते हैं, मेरी मम्मी से मैं बातें करती रहती हूँ। तो मैं ईयरफोन लगा के ही काम भी करती रहती हूँ और बातें भी करती रहती हूँ, और उनको भी यही सलाह देती हूँ कि आप भी मम्मी इस तरीके से ही किया करो, क्योंकि इसमें क्या है कि हम काम के लिए भी लेट नहीं होते हैं और हमारी ये भी नहीं होता है कि हमारी बातें नहीं हो पा रही हैं। तो देखिए गाइज़, ये मैंने बातों में बातों में मेरी किचन साफ़ हो चुकी है अधिकतर। ये किचन साफ़ करने के बाद मेरा आधा क्यों, मेरा तो पूरा ही काम हो लेता है, क्योंकि किचन साफ़ जब मुझे दिखती है तो मेरा काम करने का मन भी होता है, नहीं तो किचन में घुसने का भी मन नहीं करता गाइज़, अगर किचन सड़ी हुई पड़ी रहती है तो अधिकतर मेरी आदत है मैं किचन को साफ़ रखती हूँ। ये मैंने पोछा ला रखा है, ये बड़ा वाला पोछा है, इससे गाइज़ मैं आराम से बेड के नीचे या कहीं भी ये चला जाता है आराम से, तो अच्छे से सफाई हो जाती है। तो मैं इसी पोछे से पोछा लगाती हूँ। मैं झूठ मानोगे गाइज़, मेरी आदत ये है कि मैं इससे पोछा बहुत अच्छे से लगा देती हूँ, मेरा हाथ बैठा हुआ है इससे, बेड़ों के नीचे भी आसानी से ये चला जाता है। ये मैंने वॉश बेसन साफ़ कर दिया है, वॉश बेसन तो मेरा रोज़ ही साफ़ होता है, क्योंकि बच्चे अधिकतर कोलगेट वगैरह सुबह करते हैं तो ये गंदा हो जाता है। इसलिए मैं, देखो ये भजन भी चल रहे हैं, मैं डांस भी कर रही हूँ और काम भी कर रही हूँ, सारे काम एक साथ हो रहे हैं मेरे। करती रहती हूँ, घर में अकेली हूँ तो क्या करूँ, इनसे ही बातें कर लेती हूँ। ये तो आराम से बैठे हुए हैं तो मैं इनसे ही बातें करती रहती हूँ, और कोई दूसरा नहीं है घर में, इनके साथ सारी घर मेरा ब्रिज में बना दोगे तो क्या होगा। तो देखिए दोस्तों मेरा काम हो चुका है, देखो मेरा घर कितना चमका दिया मैंने। और अब मैं नहाने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे को सुबह नहा ली थी लेकिन फिर भी मेरे को पता नहीं क्यों किचपिच सी लग रही है, तो मैं अब नहाने जा रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने बिल्कुल सारे में पोछा वगैरह सारा लगा दिया है और बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। अब मेरा कोई काम नहीं है, अब तो काम रह गया है, तो बस खाने का काम रह गया है, जो कि मैं अब रोटी बनाऊँगी बाद में। मेरे लड्डू गोपाल जी भी भूखे बैठे हैं। तो भैया आज का चैनल मेरा यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या टॉपिक रहता है हमारा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।